को देखो टायर ये है रेलको स्पीड ब्लास्टर 130/70 R18 जो कि आपका GT और इंटरसेप्टर में इजीली लग जाता है। ये आपका 110/90/18 है। ये आपका एको रेसर वाले टायर हैं जो कि आपके रेलको की ही आते हैं, मतलब स्क्रू बड़े वाले उसको लगाए थे और बाकी 2 से 3 वॉशर लगाए, 2 नट बोल्ट अलग से और लगाए, तब इसकी थोड़ी हाइट बड़ी है। राइट साइड को बहुत ज़्यादा जा रही थी, एकदम से अचानक से जब मैंने गाड़ी पकड़ी पहले तो हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ से देखो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है हाइट पहले से ही। सामने के जो आपको जो ये हैंडल है थोड़ा सा हैवी फील होगा। सो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों फिर से अपने घर पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलको के जो अपने टायर्स हमने चेंज करें हैं उसका एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब जो रेलको वाले जो टायर मैंने चेंज करा था उसमें आपने देखा होगा कि अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखना, उसमें मैंने टायर को कैसे चेंज किया था और उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे फेरबदल करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हल्की फुल्की। लेकिन इसमें प्रॉपर डिटेल में हम चीज़ें बताएंगे, तो उसमें रेलको के कौन से टायर लगे हैं, कितने सेक्शन के टायर लगे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो पे बताऊंगा। तो डिटेल में जाएंगे, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आप बने रहना और हर चीज़ आपको बारे में बताएंगे कि इस गाड़ी में इंटरसेप्टर हो या GT हो उसमें रेलको के टायर कैसे होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो अगर मैं पीछे वाले टायर के सेक्शन की बात करूं तो ये है 130/70 R18 इसके इंचेस का टायर है जो कि पहले स्टॉक में आते थे, जो आपके जूम क्रूज वाले आते थे जो कि कंपनी फिटेड आते हैं, वो जो आपको स्टॉक जो कंपनी देती है वो वाले जूम क्रूज के आते हैं। और ये वाले अपने रेलको के स्पीड ब्लास्टर। तो इसका जो पीछे वाला मैं आपको फिर से बताता हूँ 130/70 R18 के इसके टायर आते हैं। 18 साइज़ के टायर हैं क्योंकि एलॉय के हिसाब से 18 इंच है तो वो वाले भी होते हैं, बट इसमें क्या होता है ना 18 इंचेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो रेलको ही इस टाइम सबसे ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है, तो रेलको के हमने लगवा ली क्योंकि ऑल टेरेन टायर के साथ आते हैं। और 130 हमने सेक्शन सेम किए हैं क्योंकि इसमें जो स्टॉक आते थे जूम क्रूज वाले वो भी 130 के ही आते थे सेक्शन के 70-18 के, तो यही वाले भी हमने सेम वही की वही लगा दिए हैं। सिर्फ इसमें ग्रिप अच्छी हो गई है रेलको की स्पीड ब्लास्टर, और ये P रेटिंग के साथ आते हैं। P रेटिंग मतलब होता है कि टॉप स्पीड कितनी होनी चाहिए बाइक की। तो जो अपने स्टॉक आते थे वो थे H वाली कैटेगरी में आते थे जिसकी टॉप स्पीड होती थी 210 km/h की उसकी स्पीड होती थी, काफ़ी अच्छी स्पीड में थी वो। बट ये वाली 150 km/h की स्पीड में जाती है। बट इसको मैंने 150 से ऊपर भी ट्राई किया था, कोई दिक्कत तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी बता रही तो ना करो। क्योंकि जब हम राइड करते हैं, कभी टूरिंग करते थे, टूरिंग के टाइम पे हमको इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हाईवे पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 तक ही चलते हैं और उतना काफ़ी है, उतना स्पीड में क्योंकि बैग वैग रहते उतना ओवर स्पीड करने का कोई मतलब बैठता नहीं है वहाँ पे। तो अपने को प्रॉपर यही क्यों लिया मैंने, इसका रीज़न भी यही था कि अपने को उतनी टॉप स्पीड नहीं करनी और अपने को ग्रिप वाली यही चीज़ मिल रही थी, मतलब बजट के हिसाब से ये वाली चीज़ है। मेरा फेवरेट पेरेली था, पेरेली तो हमको अवेलेबल हो रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई चले जा रहा था, तो सेम ग्रिप के साथ हमको ये चीज़ मिली। और मैंने ग्रिप क्यों ली, उसका रीज़न ये था, पीछे वाले टायर में ग्रिप की क्यों रीज़न ये था कि पहले वाला जो स्टॉक टायर जो लगे हुए थे, स्टॉक जो आपके टायर जो लगे थे उस वाले में क्या दिक्कत थी, वो जब ख़त्म होने जा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे, हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। चलो अभी तो ये डिटेल पे नहीं जाते, डिटेल में थोड़ी देर में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। बाकी मैं आपको टायर के बारे में अच्छे से आपको दिखाता हूँ, पास आके देखो आप इधर, ये है 130/70 R18, तो ये वाला देखो आप लिखा हुआ है ना इसमें, और ये आपका ट्यूबलेस के साथ आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ट्यूबलेस लिखा हुआ है, ट्यूबलेस के साथ आता है। और ये आपका रेलको के आता है, मैं आपको तो रेलको स्पीड ब्लास्टर, आपको ढंग से दिखने में गाड़ी थोड़ी गंदी है लेकिन आप समझ जाओगे रेलको स्पीड ब्लास्टर के साथ आते हैं। और आप इस साइड से देखो, ग्रिपिंग देखो इसकी कितनी बढ़िया है। थोड़ी सी ग्रिप खत्म हो चुकी है पहले से क्योंकि अभी अपनी 3500 किलोमीटर गाड़ी अपनी चल चुकी है, तो उस हिसाब से ग्रिपिंग ऐसी है। तो ये प्रॉपर ग्रिप आती है इसकी गाड़ी की इस तरीके से डिज़ाइन के साथ। अगर गाड़ी चलती है ना तो ये इसी साइड से ज़्यादातर घिसते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना इस लाइन के बीचों बीच से घिसते हैं क्योंकि गाड़ी बीच में से चलती है, अच्छी हवा रहता है। तो ये वाला पार्ट जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है क्योंकि ज़्यादा लीन हम करते नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं। अगर स्पोर्ट्स बाइक होती तो हर जगह से ग्रिप खत्म होता है इसमें, बट हम स्ट्रेटली चलाते तो इस जगह से ग्रिप खत्म होती है अपना ये वाला। तो ये डिटेल में आपको देखो, टायर ये है रेलको स्पीड ब्लास्टर 130/70 R18 जो कि आपका GT और इंटरसेप्टर में इजीली लग जाता है। तो सामने वाले जो टायर की मैं बात करूँ, जो सेक्शन मैंने लगाया था वो है आपका 110/90/18, इसमें जो फिलहाल लगे हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये बहुत लोग जैसे मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि लोग रेलको के जो टायर्स होते हैं वो आगे और पीछे दोनों के दोनों सेम टू सेम लगाते हैं, रेलको ही लगाते हैं। बट ये वाले मैंने एको रेसर वाले लगाए हैं, रेलको की हैं बट एको रेसर वाले हैं। इसकी भी P रेटिंग के साथ ही आता है और ये जो सेक्शन है 110/90/18 है। अभी मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम इसके साथ क्या फेस हुई थी, वो थी मड गार्ड की। और इसके टायर के साइज़ चेंज करने के बाद मेरे को जो हैंडल होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड फील होने लग गया था स्टार्टिंग फेस में मेरे। जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली इसकी गाड़ी के टायर चेंज होने के बाद पीछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे ना गाड़ी राइट साइड को बहुत ज़्यादा जा रही थी। एकदम से अचानक से जब मैंने गाड़ी पकड़ी, पहले तो हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ से देखो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है हाइट पहले से ही।
और जब मैंने उसको चलाया तो लेफ़्ट साइड को ज़्यादा जा रही थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं जब शॉप में वापस आया टेस्ट ड्राइव करके, तो मैंने बोला भाई इसको खोल दो, मेरे को ये चीज़ नहीं लगानी है, मुझे 110 लगवा दो, सॉरी वो 100 सेक्शन के लगा दो। जो कि अब देखो, अब कंपनी जो देती है जूम क्रूज़ वाले वो 100 सेक्शन के देती है, सामने 90-18 सेम रहता है, बट 100 सेक्शन के देते हैं। मैंने 110 लगा दिया है, थोड़ा मोटापा बढ़ा दिया इसका। तो स्टार्टिंग जब मैंने उसको चलाया तो कुछ टाइम के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, गाड़ी एक तरफ को झूलने लग गई और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने मतलब फील होने लग गई। तो उनने मुझे बोला कि थोड़े टाइम वेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 दिन और गाड़ी चलाओगे तो आपको यूज़ टू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी मैंने उनको ज़िद करी कि नहीं आप चेंज कर दो, लेकिन वो डटे रहे, वो चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं चला के देखो, मज़ा ज़रूर आएगा। मैंने चलो, फिर उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि अगर हफ्ता भर में अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वापस करके चला जाना, हम फिर से वही दूसरा जो आप चाहते हैं वो लगा लेंगे और इसको हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला चलो फिर अगर ऐसा बोले तो चल ट्राई करते हैं। उसके बाद मैं उनके पास गया ही नहीं, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। 3500 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली, तो इसके साथ कंफर्टेबल हो गया टाइम टू टाइम। परफेक्ट बोल रहा हूँ कि 110 करने के बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक आपकी मडगार्ड की आएगी, और स्टार्टिंग के कुछ 1 से 2 दिन आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस फील होगा। तीसरी है कि आपको एवरेज ड्रॉप होगा, माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ा है इसमें, क्योंकि देखो ग्रिप वाली इसमें थोड़ा सा वो पड़ता है। बाकी पहले आप सेक्शन के बारे में देखो, सामने आके ये देखो, ये आपका 110, 90, 18 है। ये आपका एक्यूरेसर वाले टायर हैं, जो कि आपके रेलको की ही आते हैं, ट्यूबलेस है, ठीक है, ये भी ट्यूबलेस होते हैं ये वाले टायर। और आप सामने से इधर आके एक बार ग्रिप चेक करो, तो ये देखो इतने अच्छे ग्रिपिंग के साथ आते हैं। ये है 110 सेक्शन के टायर हैं, थोड़े 100 वाले से थोड़े पतले होते हैं, ये 110 वाले हैं। देखो कितने बड़े साइज़ में आता है, उसकी ग्रिपिंग अच्छी है। सामने इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा मोटी इसलिए है क्योंकि अभी सामने कम घिसा है, बाकी पीछे वाले इसलिए घिस जाते हैं क्योंकि उसमें पावर रहती है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा ड्रिफ्ट वाली चीज़ें रहती है, थोड़ा सा बर्नआउट टाइप थोड़ी चीज़ें रहती हैं, इस चक्कर में पीछे वाला जल्दी घिस जाते हैं, सामने वाले को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपको दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ। ये देखो मडगार्ड का पार्ट देखो, अब यहाँ से कितना ज़्यादा ऊंचा है। बाकी जो कंपनी वाले देते हैं सिर्फ ये वाला पार्ट, जो डाउन में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये ही रहता है और कुछ नहीं रहता। बाकी 1, 2, 3 वॉशर लगाए, 2 नट बोल्ट एक्स्ट्रा लगाए हैं, तब जाके इसकी थिकनेस बड़ी है, मोटी। यहाँ से भी करा है, उस साइड से भी करा है, वो देखो आप इस साइड से भी ये, और ये चारों उसमें बने हैं। और ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया, देखो यहाँ से कितना ज़्यादा गैपिंग आ गई है। स्टार्टिंग में गैपिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे तक हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लग रहे थे टायर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वाले के पार्ट के नीचे एक पार्ट होता है ना ब्लैक वाला, वो यहाँ मेरे बहुत ज़ोर से लग रहा था, मेरे को पूरे हैंडल में वाइब्रेशन फील हो रही थी। यहाँ से देखो मेरा टायर थोड़ा सा खा चुका है इस वाले एरिया से, जहाँ से ये पूरा पार्ट इस साइड से भी और उस साइड से भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। तो उसमें मैंने सोचा कि इतनी वाइब्रेशन क्यों है, इसको क्या किया जाए। तो ये वाला पार्ट मैंने रॉयल एनफील्ड में जाके चेक किया था, जब मैंने टायर चेंज किया था, उन्हें सिंगल यही एक नट बोल्ट लगा के दिया था। तो मैंने सोचा कि इसमें काम निकल जाएगा, लेकिन उसमें काम 2 से 3 दिन बाद फिर से मुझे वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वाइब्रेशन फील हो गई। वाइब्रेशन शुरू से थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद टायर चेंज होने के बाद वाइब्रेशन आ रही होगी, लेकिन बाद में पता चला मुझे इनफील्ड जाके कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है। तो उनने क्या किया, मेरे को ये सारी नट बोल्ट, ये वाला जो नट बोल्ट है ना पूरा ऊपर से नीचे, ये भी मुझे पूरा चेंज करना। अभी मुझे इसके साइज़ के बारे में पता नहीं है, तो ये वाला पूरा चेंज किया मैंने। अब साइज़ के बारे में पूछना है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं साइज़ के बारे में आपको बाद में उसमें बताऊंगा, पता होने के बाद। अभी फ़िलहाल मुझे अभी पता नहीं कि कौन सा वाला है, मैं पूछ के बताऊँगा उनसे। तो 4 नट बोल्ट चेंज किए थे, मतलब स्क्रू बड़े वाले उसको लगाए थे, और बाकी 2 से 3 वॉशर लगाए, 2 नट बोल्ट अलग से और लगाएं, तब इसकी थोड़ी हाइट बड़ी है। और काफ़ी ज़्यादा गैपिंग मिल गई, उतनी गैपिंग नहीं है, फिर भी अच्छी खासी गैपिंग है कि अपने को ऑफ रोडिंग में या मड वर्ड के टाइम पे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यूज़ टू हो चुके हैं इसके साथ। तो यही टायर हैं अपने रेलको के, एक्यूरेसर और वो पीछे वाला स्पीड ब्लास्टर। तो यही अपनी वीडियो थी रेलको के टायर्स के ऊपर, जो कि अपने आगे और पीछे हमने दोनों चेंज करें। ऐसा नहीं है कि खाली हमने पीछे चेंज किया, हमने दोनों के दोनों चेंज करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस आएगी, आप भी लगवा सकते हो इस टायर को, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात उतनी नहीं है। लेकिन एक सिंगल प्रॉब्लम जो आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए, जब तक वो टायर लगे रहेंगे, वो है आपको माइलेज ड्रॉप अच्छा खासा मिलेगा। 1 से 2 किलोमीटर का आपको अंतर मिलेगा माइलेज ड्रॉप में। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को माइलेज से उतना मतलब नहीं था, अपने को टूरिंग करनी थी, तो अपने को ग्रिपिंग भी अच्छी चाहिए थी। जो आपको पहले जो आपके जूम क्रूज लगे पड़े थे, उसको तो भाई मैं बोलूँगा कि कंपनी से निकालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4000-5000 किलोमीटर अच्छे चलते हैं, उसके बाद वो ग्रिप खो देते हैं, और उसके बाद भाई हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंसेस होते हैं। मैंने जब अपने बनारस राइड करी थी, उसी टायर के साथ करी, स्टॉक टायर के साथ करा था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बरसात के टाइम पे, थोड़ा सा रेनी टाइम हो गया था, तो गाड़ी स्लिप कर रही थी। मुझे स्पीडिंग में भी, देखो वो स्पीडिंग के लिए अच्छा है, कोई नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा स्लशी पार्ट होता है, थोड़ी ऑफ रोडिंग होती है, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, सामान के साथ थोड़ा डर लगता है। इसके साथ मेरे को कोई डर नहीं लगा। मैंने इसके साथ 3500 किलोमीटर ड्रिवन कर चुका हूँ, जो कि आपका
डेली पर्पस में 150 किलोमीटर भी मैंने चलाया है। आपका नॉर्मल गांव देहात में आप ऑफ रोडिंग भी करिए, हल्की फुल्की, प्रॉपर भी नहीं, मतलब थोड़ा स्लशी पार्ट हो गया, थोड़े आपके छोटे छोटे गिट्टी वाले पार्ट हो गए, मेरी गाड़ी कहीं से डिसबैलेंस नहीं हुई, कहीं से डिसबैलेंस हुई ही नहीं भाई, परफेक्ट टायर है। बट हाँ कि सामने वाले स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा अभी भी जो सामने के जो आपको जो हैंडल है थोड़ा सा हैवी फील होगा, लेकिन वो धीरे टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो वही आपकी चीज़ें थी। पीछे वाले जो टायर हैं उसके साथ अपने को कोई प्रॉब्लम हुई, आगे वाले के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लगाने में, मडगार्ड से लेके एवरेज ड्रॉप से लेके ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सामने के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, पीछे अपने को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, जैसे था वैसे का वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेलको के स्पीड ब्लास्टर पीछे वाले हैं, सामने वाला एकोरेसर है, तो लगाने में काफ़ी अच्छा मिला। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक 5000 तक सही थे, और ये आपके 10,000 इसकी मतलब सबने 10,000 बोला है कि मैं भी अगर मैं उसको 15,000 में चलाता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक पंचर का इशू मेरे को नहीं हुआ 3,500 किलोमीटर के हिसाब से। तो रेलको परफेक्ट है, डेप्थ डिटेल में आपको मैंने बताया। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप फिर से मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी हो तो टायर का आप लुक देख रहे हो, फिर से गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। जीटी हुई इंटरसेप्टर आप रेलको की स्पीड ब्लास्टर आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो इसके साथ एक प्रॉपर टेस्टिंग हम करेंगे, जो कि अपना ऑफ रोडिंग का टेस्ट रहेगा। और ऑफ रोडिंग में हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे। हाईवे पे तो हमने चेक कर लिया, तो हाईवे पे अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी हमने हल्की फुल्की खुद से ट्राई करी। देखो हर वीडियो में बनाता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद से भी अकेले ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन वीडियो हम लोग हर चीज़ ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। चीज़ें समझ रहे हो ना, चीज़ें कि मैंने खुद से टेस्ट किया, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। प्रॉपर अगर आप देखना चाहते हो तो उसके ऊपर आप बोलना मुझे, तो मैं प्रॉपर भी बनाऊंगा। हाईवे पे 100 किलोमीटर के आसपास आना जाना हम करेंगे, उसमें भी आपको राइड के हिसाब से बताएंगे अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि मेरे अपने हिसाब से मैं बनाना नहीं चाह रहा। अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ बताना, लेकिन ऑफ रोडिंग हम प्रॉपर करेंगे कुछ टाइम के बाद। थोड़ा सा बरसात अगर टाइम चल रहा है, फॉरेस्ट में हमने बातचीत करी थी, वहाँ पे हम जाके प्रॉपर ऑफ रोडिंग करेंगे इसी टायर के साथ। तो देखते हैं ऑफ रोडिंग में कैसे रहता है, ऑल टेरेन तो कहते हैं, ऑल टेरेन में कैसा रहता है वो चीज़ हम खुद से देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।